नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। बरसात के मौसम में लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां काफी देखी जाती हैं। बच्चों में काफी परेशानियां होती हैं। बरसात के मौसम में लोगों को प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है उनके शरीर की, जिससे बीमारियां जल्दी पकड़ने लगती हैं। तो कैसे रखें अपनी सेहत का ध्यान? बच्चों और बुजुर्गों का कैसे रखना है ध्यान? अगर बुखार ना उतरे तो क्या करें? कैसा हो खान पान? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। झमाझम बारिश हो रही है। बरसात के मौसम में बीमारियां बहुत जल्दी पनपती हैं। बारिश होने की वजह से लोगों को सेहत से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियां देखी जा रही हैं। बारिश के मौसम में प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे लोगों को कई बीमारियां घेर लेती हैं। ये बीमारियां खासकर बुजुर्गों और उन बच्चों को पकड़ती हैं जिनकी पहले से ही प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। डॉक्टर्स इस मौसम में साफ सफाई रखने की बात करते हैं, साथ ही बाहर के खाने की मना की जाती है। इस मौसम में वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन काफी देखा जाता है। टाइफाइड, डायरिया भी लोगों को काफी देखा जाता है। बरसात के मौसम में होने वाली रोग और बीमारियों की गिनती करना मुश्किल है। बरसात का मौसम ऐसा मौसम होता है कि जिसे हमारे शरीर एकदम से स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए इस मौसम में स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हमें झेलनी पड़ सकती हैं। मॉनसून के दिनों में हेल्दी रहने के लिए हमें बरसात के मौसम में स्वस्थ रहने के टिप्स और उपाय जानने की जरूरत होती है, ताकि हम खुशी इस मौसम में लुत्फ उठा सकें। और यही वो मौसम है जिसमें इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि सब्जियों को धुलकर बनाएं, जंक फूड्स या तली हुई चीजों को खाने से परहेज करें। कई लोगों की आदत होती है कि जब भी बारिश शुरू होती है तो तुरंत नहाने लगते हैं। ये बहुत ही बड़ी गलती है। मॉनसून शुरू होने के बाद कई बार ऐसा चांस बन जाते हैं कि धूप में ही तेज बारिश शुरू हो जाती। ऐसी बारिश में कभी भी नहाना नहीं चाहिए। ऐसे में हमारे शरीर के तापमान और बाहरी तापमान का संतुलन नहीं बन पाता, जिससे हमें तुरंत सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर बुखार की समस्या हो जाती है। बारिश के मौसम में सड़कों पर भरे हुए पानी में चलने में फंगल इन्फेक्शन का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कैसे रखें बरसात के मौसम में अपने सेहत का ध्यान? जानने के लिए देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, इंडिया वॉइस, नोएडा। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ये देखा जा रहा है जगह जगह पानी भर गया है। लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि बारिश के मौसम में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। डॉक्टर्स लोगों को स्वस्थ रहने के लिए सही खान पान की बात कहते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर को सलाह दी जाती है। खासकर बच्चों को सेहत से जुड़ी हुई तमाम बातें बताई जाती हैं। बरसात के मौसम में कहा जाता है कि अगर आपने बाहर का ज्यादा खा लिया, तला भुना खा लिया, तो आपको स्वास्थ्य की तमाम तरह की परेशानियां देखी जाती हैं। तो इस मौसम में अपनी सेहत का ध्यान किस प्रकार से रखना है, कैसा खान पान आपका होना चाहिए, आपका डाइजेशन किस प्रकार से होना चाहिए, और अगर आपको बुखार आ जाता है, डायरिया या आपको डिहाइड्रेशन, फीवर कुछ भी हो जाता है, तो आपको किस प्रकार से डॉक्टर की सलाह लेनी है। स्किन इन्फेक्शन होने पर आपको क्या करना है। कई बार यह देखा जाता है बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, तो स्किन इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जयंती सिंह, फिजिशियन, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर जयंती, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। डॉक्टर जयंती, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बारिश दिल्ली एनसीआर में लगातार बहुत हो रही है। बारिश के मौसम में कहा जाता है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि बारिश के मौसम में अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है।
देखिए, मानसून वैसे तो बहुत ही अच्छा मौसम है, लेकिन सेहत की दृष्टि से अगर आप कुछ सावधानियां नहीं रखते, तो इसमें बीमारियों का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इसमें जैसे डायरिया है या कॉमन कोल्ड, इसके अलावा मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां बारिश में आम तौर पे देखी जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कुछ अगर छोटे-मोटे प्रिकॉशंस लेते हैं, तो उससे आपकी सेहत काफ़ी हद तक बच सकती है। जैसे कि साफ-सुथरा खाना खाएँ, हाइजीन मेंटेन रखें, अपने हैंड वॉशिंग करें और स्ट्रीट फूड अवॉइड करें मानसून के मौसम में ख़ास तौर से, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ती हैं मरीज़ों में। इसके अलावा अपने घर के आसपास जो ऐसा एरिया है जहाँ पर पानी अक्युमुलेट होता है और उसमें मॉस्किटोज पैदा हो जाते हैं, जिससे मलेरिया, डेंगू जैसे खतरनाक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो आप ये कोशिश करें कि आप आसपास का एरिया जो है, अगर कुछ ऐसा है, तो वहाँ पर आप सफाई रखें। और घर में भी अगर खाना है, कोई खाने का सामान है, तो आप उसे ढक के रखें और पुराना खाना, बासा खाना, इसको खाने से परहेज रखें, जी। ताकि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इस तरीके के इन्फेक्शन से बचाव मिल सके। डॉक्टर जयंती, आपने बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए हमको क्या करना है। आपने कहा कि जहां भी पानी एक्युमुलेट होता है वहां पर नहीं जाना है, लेकिन ये देखा जाता है लोग अपने ऑफिस जाते हैं, जगह जगह सड़कों पर वाटर लॉगिंग होती है, ना चाहकर भी लोगों को वहां से गुजरना पड़ता है। कई बार देखा जाता है कि पैरों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, रैशेज आ जाते हैं और इन्फेक्शन इतने ज्यादा होते हैं कि रेडनेस उसमें आ जाती है। तो अगर ऐसा इन्फेक्शन होता है तो स्किन का ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना है और घरेलू नुस्खे क्या हैं? सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई, तो मैं आपका सवाल नहीं समझ पाई। डॉक्टर जयंती, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये देखा जाता है कि वाटर लॉगिंग देखी जाती है, लोग बारिश में भीग जाते हैं और ह्यूमिड की वजह से, नमी की वजह से ये देखा जाता है कि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं नेक पर, पैरों में और भी कई जगह पर। तो ऐसे इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करना है? देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए अगर जैसे आप जैसा मैंने बताया कि आप खाने पीने की चीज़ों में सावधानी रखें, सफाई का ध्यान रखें। अगर खाना बना रहे हैं तो आप सब्जियों को धोकर इस्तेमाल करें। पीने का पानी आप फिल्टर वाटर अगर यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप पानी को उबाल लें और उसके बाद उसको छान लें और उसके बाद ही उसको पिएं, तो वो काफ़ी सुरक्षित रहता है। जहाँ तक स्किन की एलर्जीज और इन्फेक्शंस का सवाल है, फंगल इन्फेक्शंस का सवाल है, तो आप अपने स्किन को, एक तो वॉशिंग है, दूसरा कांटेक्ट से बचें। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो आप उसके क्लोज कांटेक्ट में बिल्कुल ना जाएं। इसी तरह से कॉमन कोल्ड है, फीवर है, तो आप एक सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कि है या मास्क का प्रयोग है, तो ये अगर पब्लिक इसको करती है तो इससे काफी हद तक बचाव हो जाता है रोगों से। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से देखा जाए बारिश बहुत हो रही है और खासकर कहा जाता है कि मानसून के सीजन में सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। डॉक्टर आनंद, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिनको पहले से ही कोई क्रोनिक डिजीज है, बुजुर्ग लोगों को खासकर, उन लोगों को इस मौसम में अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है जिससे सेहत में उनकी परेशानी ना आए? बिल्कुल सही बात कहा, क्योंकि टेम्परेचर इस समय थोड़ा अल्टर्ड होता है, लेकिन कमाल की बात है कि ये बड़ा लवली मौसम होता है, क्योंकि टेम्परेचर इसमें बहुत ही अच्छा होता है। बस यही दिक्कत है कि ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण हो सकता है फंगल डिजीज अगर है तो बढ़ जाए, या और भी कोई स्किन डिजीज हो सकता है इसमें। लेकिन हम लोगों को, जैसा कि जयंती जी ने अभी बताया, डॉक्टर साहब ने, कि पानी उबाल के पिए, तथा अगर कहीं गंदे पानी से टच हुआ है या कहीं बाहर बारिश में कीचड़ भरे जगहों से आप आ रहे हैं तो अपना पैर धो ले, हाथ धो ले और साबुन से धोए, जिससे कि उसमें कीटाणु अगर कुछ रहते भी हैं तो वो निकल जाए। तो इस तरीके से ये सेप्टिक मेंटेन करना होता है, जिससे, क्योंकि बुढ़ापे में थोड़ी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इस तरीके से गीले कपड़े न पहने, उससे डर रहता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, न्यूमोनाइटिस हो जाए, कफ भी बढ़ जाए। तथा कई बार ऐसे अगर बढ़िया से हाथ आपने नहीं धोया है तो उसमें बैक्टीरिया आ जाती है, जिससे डायरिया हो जाती है। कई बार वाइब्रियो कॉलरा हैजे की वायरस भी आ जाती है, जिससे कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस और हैजे की बीमारी हो जाती है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए उनको आप बचाव रखें, तथा
वाटर लॉगिंग ना करें, क्योंकि वाटर लॉगिंग से कई और बीमारियां हैं जो वो बन जाती है। जैसे मलेरिया, मच्छर पनपते हैं, उससे मलेरिया होती है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया भी होती है, सारे ये मच्छरों से होते हैं। वायरल डिजीजेज भी हैं और काफी खतरनाक है। प्लेटलेट भी कम हो जाती है। मलेरिया तो आप जानते ही हैं। डेंगू और चिकनगुनिया में काफी प्लेटलेट कम हो जाता है। तो इसलिए चूंकि ओल्ड एज में बोन मैरो से उतनी बढ़िया से फ्रेश सेल्स नहीं बन पाते, तो इस तरीके से हमें बुढ़ापे को बड़ा सुरक्षित रखना है। और डॉक्टर अगर केयर टेकर है बढ़िया, आपका फैमिली फिजिशियन है, तो उनसे आप सलाह में रहें और आप इन सब चीज़ों को ट्रेन करें, क्योंकि बुढ़ापा इटसेल्फ इज ए डिजीज। तो इस तरीके से हम सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर आनंद, बिल्कुल आपने सही कहा कि सबसे जरूरी है कि हाइजीन रखना, क्योंकि बारिश के मौसम में कहा जाता है कि बीमारियां गंदगी की वजह से जल्दी पनपती हैं। तो हर किसी को यह ध्यान में रखना है कि हाइजीन रहना बेहद जरूरी है। नमी होने की वजह से यह देखा जाता है कि वायरस बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए जब भी गीले कपड़े हो जाएं तो हर किसी को कपड़ों को चेंज करना है और प्रॉपर ड्राई होने के बाद ही अपनी स्किन की इन्फेक्शन से आप इस प्रकार से बच सकते हैं। अगला सवाल डॉक्टर आनंद शुक्ला मेरा आपसे यह है कि कई बार ये देखा जाता है कि बच्चे हों या बुजुर्ग हों या यंग हो, फीवर आ जाता है और अधिकतर ये घरों में देखा जाता है डोलो ले ली या पैरासिटामोल ले ली, उसके बाद ये देखा जाता है कि फीवर उतर जाता है। लेकिन बहुत सी बार ये देखा जाता है कि फीवर 2-3 दिन तक नहीं उतर रहा, घर में ही ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जा रहे हैं। ये कहां तक सही है? अगर ऐसी कंडीशंस बनती हैं, लोगों का फीवर नहीं उतर रहा, तो डॉक्टर से सलाह लेना क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि 1 से 2 दिन तक तो केवल थोड़ा सा एग्जासन और टेम्परेचर वेरिएशन तथा एकोमोडेशन और इन्वायरमेंटल बैलेंस में लग जाता है बॉडी को। तो पहले दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन अगर फीवर कंटिन्यूअस आ रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी आजकल बहुत महंगे डॉक्टर हो गए हैं, साथ में उनके लैब टेस्ट भी बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से ऐसे फिजिशियन को दिखाएं जिससे कि फीस आप दे सके, क्योंकि आजकल तो 200 लेके 2000 तक के है। तो इसी तरीके से हमारे बुजुर्ग थोड़ा नेग्लेक्ट हो पाते हैं। तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को दिखाएं, और दूसरे दिन भी अगर फीवर आ रहा है, तीसरे दिन भी फीवर आ रहा है, तो हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो साथ में, और या कोई मलेरिया भी हो, या टाइफाइड जो ऑलरेडी बैक्टीरियल है जो इंटेस्टाइन में रहता है, उससे भी हो सकता है। तीसरे चौथे पांचवें दिन भी अगर आ रहा है तो इसका मतलब है वायरल है। वो 8 से 10 दिन तक तो रहेगा ही रहेगा। अगर उसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ब्लड काउंट नॉर्मल है, तो उसमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से ये सब चीजों को हैंडल करना जरा जरूरी है। तो हेल्थ तो हम लोग इस समय, मैं सुभाषी मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग हेल्थ जो है एजुकेशन स्टार्ट कर दिए हैं कि घर पे आप हेल्थ केयर टेकर की तरह रहिए, और कोई भी दिक्कत हो हमने कनेक्ट करिए, बिना पैसे के हम लोग आपको सलाह देंगे। जरूरत होगी तो हम आके आपके घर भी देखेंगे। इस तरीके से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर जयंती, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से डॉक्टर आनंद शुक्ला ने समझाया कि बहुत ही सतर्क सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि देखा जाता है कि मानसून में बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो टोडलर्स हैं, खासकर अगर किड्स की बात करना चाहें, इन्फेंट्स की बात करना चाहें, क्योंकि ये देखा जाता है डॉक्टर्स जो होते हैं पीडियाट्रिशियन, उनका यही कहना होता है कि जो इन्फेंट्स हैं 6 महीने से कम के, उनको जो फीडिंग हो मदर ही कराए, बाहर से ना दिया जाए। कई बार ये देखा जाता है कि मदर कोई परेशानी उनको होती है तो इन्फेंट्स में परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो नवजात बच्चों का किस प्रकार से ध्यान रखना है, टोडलर्स का किस प्रकार से ध्यान रखना है, क्योंकि ये बच्चे ऐसे हैं जो अपनी बातों को खासकर नहीं बता पाते हैं। तो उन माँ को आप क्या बताना चाहती हैं कि अपने बच्चों का, और खासकर जो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, मदर को ये चाहिए कि उनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दें, कि एक तो हैंड वॉशिंग की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, दूसरा घर का बना खाना उनको टिफिन में पैक करें और उन्हें समझाएं कि बाहर के खाना खाने से सेहत खराब हो सकती है। क्योंकि बच्चों को थोड़ा इस मामले में एजुकेशन अगर पेरेंट्स देते रहते हैं तो काफी हद तक बचाव हो सकता है उससे भी, बच्चों की बीमारियों का। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए बच्चों में कोई हेल्थ इश्यू ऐसा आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट कर ले,
कोई भी घरेलू उपचार से अच्छा है कि आप एक डॉक्टर मेडिकल एडवाइस ले लें, क्योंकि बच्चे वैसे भी सेंसिटिव होते हैं। तो बहुत ज़्यादा घरेलू आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, उससे बेटर है कि आप प्रॉपर उनका इन्वेस्टिगेशन करा के और एक फिजिशियन से अच्छे कंसल्ट करके उनका ट्रीटमेंट कराएं। और मान लीजिए अगर फाइनेंशियल कंडीशन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फाइनेंशियल कंडीशन कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, और यूजुअली जो मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास पीपल हैं वो अवॉइड करते हैं कि मेडिकल इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हम कैसे कराएंगे, तो चलिए कोई पैरासिटामोल ही यूज कर लेते हैं या कोई लोकल फार्मासिस्ट से पूछ करके दवाई हम खा लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों के केस में इसको जरूर मतलब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। डॉक्टर जयंती, बिल्कुल आपने कहा कि बच्चों को सबसे पहले समझाना बेहद जरूरी है और बच्चों को हैंड वॉशिंग के बारे में बताया जाता। हालांकि कोविड जब से आया था हैंड वॉशिंग की बात ही बहुत निकल कर आई थी कि जितना हम लोग हैंड को वॉश करेंगे खाने से पहले, उतना ही अपना शरीर और बीमारियों से हम लोग बचते रहेंगे। डॉक्टर जयंती, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से आपने ये सारी बातें बता दी, लेकिन कहा जाता है कि बरसात के मौसम में खासकर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म उस समय देखा जाता है उतना एक्टिव नहीं होता और मौसम के मुकाबले। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन सी चीजों का खाने से परहेज करना चाहिए। जैसे बहुत भारी खाना, हैवी ऑयली फूड या फिर स्ट्रीट फूड जो कि खुला रखा है और जिसपे इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इस तरीके का खाना जिसको बॉडी बहुत अच्छे से पचा नहीं सकती, तो मुझे लगता है ये तो मानसून क्या वैसे भी आदमी को अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए। और जो हेल्दी फूड है वो हैबिट्स जितनी जल्दी पेरेंट्स अपने बच्चों में डेवलप कर लें, वो उतना ही उनके हेल्थ के लिए, आगे फ्यूचर के लिए अच्छा है। और इसके अलावा अगर अवेयरनेस इसके बारे में बढ़ाई जाए कि जो सेहतमंद चीजें हैं, जैसे कि फल हैं तो सेहतमंद है लेकिन आप उन्हें धुल कर खाएं, साफ करके खाएं, तो बहुत ही अच्छा है। या आप खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं वो खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, बच्चे हैं छोटे तो आप उन्हें दें पीने के लिए, और घर का बना हुआ खाना आप उनको दें खाने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है, बहुत ही हैवी फूड और बहुत ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। और स्ट्रीट फूड तो खास तौर से बारिश के मौसम में खाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब आपका कहना है कि स्ट्रीट फूड्स को जितना अवॉइड करें उतना अच्छा होगा बारिश के मौसम में। और डॉक्टर आनंद शुक्ला, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कई बार लोग कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा, मैं बारिश में भीग गया था, मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। और कई बार ये देखा जाता है फीवर आ गया, रनिंग नोज लोगों की है, और मतलब बहुत एंजाइटी है, तमाम तरह की परेशानियां ऐसी देखी जाती हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो क्या करना है? और साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन की परेशानी खासकर इस मौसम में देखी जाती है, तो अपने बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए क्या करना है? बहुत अच्छी चीजें आपने पूछा। ऑस्मो रेगुलेशन, ये तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बहुत ही बढ़िया एक पैरामीटर बताया है कि आप अपने यूरिन, पासिंग यूरिन को देखते रहें। अगर कलर येलोइश है तो इसका मतलब है आपको पानी चाहिए। कितना बढ़िया चीज बताया। यही चीज हमारे ऋषि महर्षियों ने 50,000 साल से बता रखा है कि आप अपने यूरिन के कलर को देखते रहिए। अगर हल्का येलोइश है तो इसका मतलब है आपको पानी चाहिए। इस हिसाब से कम दिन भर में 2-3 लीटर की जरूरत पड़ती है। आप कंटिन्यूअस परफ्यूजन हो किडनी का, और इसके थ्रू जितनी भी टॉक्सिन्स होती हैं बॉडी में वो धीरे धीरे निकल जाती हैं। जो दवाइयाँ खाते हैं, जैसे आपने पहले बताया कि जुकाम वगैरह कैसे हो, साथ में फीवर भी हो, तो जुकाम जो है बट नेचुरल है। वायरल फीवर के कारण जो होता है, वायरल अटैक होता ही रहता है, हर जगह मौजूद है वायरस, हर जगह मौजूद है बैक्टीरिया। उसी तरीके से आपकी इम्यूनिटी जो है फाइट करती रहती है। तो अगर जुकाम है, थोड़ा सा ऑयली फूड बढ़ा लें, विटामिन ए डी बढ़ा लें, सीकॉट कैप्सूल के नाम से आती है विटामिन ए डी, तथा फैटी फूड थोड़ा सा ले लें। उसी तरीके से इसीलिए लोग पकौड़ी और चाय लेते हैं कि कैफीन से थोड़ा स्टिमुलेशन होगा तो माइंड का कंजेशन या ये हेडेक वगैरह होता है वो दूर हो जाता है। तथा पकौड़ी में फैट मिल जाता है, तो उससे ये जितनी भी मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ बॉडी है, जैसे माउथ में या नोज में सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, वो रीजनरेट कर जाती है। तो ये सारी चीजों को देखते, मद्देनजर रखते हुए जितनी भी आप
मैथोलॉजिकल और एपिडेमियोलॉजिकल, माने जो जहाँ का है वहाँ पे रीति रिवाज जैसे होता है उसी तरीके से फॉलो करो। क्योंकि अभी जो पैंडेमिक ने एक बहुत बड़ी शिक्षा दे दी कि जैसे कि जहाँ पे जो लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, ठीक है सर, इंटीग्रेटेड मेडिसिन नहीं वर्क करती है, अगर अदरक की चाय से आराम मिल रहा है, ठीक है डॉक्टर आनंद, आप खाते हैं जी। फाइनल कमेंट डॉक्टर जयंती मैं आपसे लेना चाहता हूं, आपके ओपीडी में किस प्रकार का अभी पेशेंट देखे जा रहे हैं और गोल्डन टिप्स बहुत शॉर्ट में दीजिए। ओपीडी में आजकल तो ज्यादा डायरिया, डिसेंट्री, इसके अलावा फीवर, कॉमन कोल्ड, कफ, इसी तरीके के केसेस बारिश में ज्यादा आते हैं जी। और मलेरिया और इस तरीके का जो डेंगू फीवर है, ये आपने लास्ट ईयर में भी देखा है कि काफी हद तक इस पब्लिक को नुकसान पहुंचाया है, जस्ट बिकॉज कि ये हाइजीनिक और जो प्रॉपर होना चाहिए लाइफ स्टाइल वो नहीं है लोगों को, और जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो हम लोग कोशिश करते हैं उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी बताएं, उनको समझाएं कि उन्हें करना क्या है। बिल्कुल। तो ज्यादातर केसेस तो मैक्सिमम इसी तरीके के ओपीडीज में आते हैं बारिश के मौसम में, फीवर, कॉमन कोल्ड, डायरिया, दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयंती सिंह और डॉक्टर आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों ने जाना होगा कि मानसून में किस प्रकार से अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में कहा जाता है कि अपने हेल्थ को ठीक रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ती हैं। हमारे दोनों डॉक्टर्स ने आपको बताया कि इस प्रकार से आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपनी हेल्थ का ध्यान इसी प्रकार रखें। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।